हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। नमन बंदन करती हूँ और जितने भी सारे साथी हैं सभी को दिल से नमन करती हूँ। और दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हेल्दी होंगे। और हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं दोस्तों। क्योंकि और आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा व्यस्त थे ज़्यादा, तो आप लोगों के लिए भी वीडियो नहीं बना पाए, तो माफ़ी चाहते हैं रिएक्शन फैमिली। अब कल से कुछ बनाऊंगी वीडियो, लेकिन एक छोटा सा एक भगवान की प्रार्थना करते हुए और एक वीडियो बनाती छोटा सा। क्योंकि अब मैंने भगवान से मांगी शक्ति, भगवान की प्रार्थना है। एक सुबह के जो उठते हैं लोग, अगर कभी कभी डरते हैं लोग, भगवान से बात नहीं करते हैं लोग। भगवान चाहते हैं कि अगर हम उठें, मेरे बच्चे उठे, भगवान बैठकर इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि मेरे बच्चे शायद उठे तो हमको थोड़ा सा याद करेगी। लेकिन हम भगवान इंतजार करते हैं और बच्चे उठकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान से बात नहीं करते हैं और उनसे बात ही नहीं करते हैं। तो प्रार्थना जो सुन ली गई उसके बारे में बात करते हैं। मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने दी मुझे कठिनाइयाँ। क्यों दी? हिम्मत बढ़ाने के लिए दी। मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने मुझे दी उलझने। क्यों? सुलझाने के लिए। और मैंने भगवान से मांगे वरदान, उसने मुझे दिया अवसर उन्हें प्राप्त करने के लिए। अगर हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो भगवान हमके कुछ दूसरी तरफ ले जाता है। यानी अगर हम सीधा चलते हैं तो भगवान हमको दूसरा रास्ता दिखा देता है। अगर हम कहीं गलत रास्ते पे चलते हैं तो हमको भगवान दूसरा रास्ता दिखा देता है, क्योंकि अच्छा अपना रास्ता अपना ले। और मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने मुझे दी परेशानियाँ ऊपर उठने के लिए। वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया जो मैंने नहीं मांगा था। वास्तव में हमने वो नहीं मांगा जो हमें चाहिए, और जो मैंने मांगा वो हमको नहीं मिला। तो दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है और कितनी दिल से लगाने वाली, दिल की लगाने वाली बात है, आप लोग समझ सकते हो। और आज का विचार है, जैसे कि हमने बोला है, हर इंसान को परछाइयाँ और आईने तरह की दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाइयाँ कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमें हमारी औकात और शकल और अकल दोनों दिखाता है कि हमारे अंदर कितना बड़ी ताकत है और हम कैसे हैं। वो हमेशा सच्चाई आईना दिखाता है दोस्तों। दूसरों की गलती सहन करना एक बात है, परंतु उन्हें माफ़ करना भी और महान बात है। माफ़ करना, अगर गलती करने वाले से, अगर माफ़ी मांगने वाले से बड़ा होते हैं गलती के माफ़ करने वाले, वो बहुत बड़ा होते हैं जो माफ़ कर देते हैं। और जब मैंने कोई कुछ देता है तब हम मुस्कुराते हुए ले लेते हैं, लेकिन जब हम किसी को कुछ देते हैं तब हमारा भाग्य मुस्कुराता है। जैसे कि अगर हमने अगर किसी को दे रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं और मेरा भाग्य मुस्कुरा रहा है, यानी कि हमारे अंदर भले दुख हो रहा है कि मेरे यार मैंने मुझसे मांग लिया। बहुत से लोगों को तमाम प्रकार की बातें होती हैं, जो लोग बोलते हैं यार हमने इसको नहीं, पता नहीं कैसे मुझे मेरे घर में आ गया, मुझे सामान मांगने लगा। ऐसे से लोग कभी कभी सोचते हैं, लेकिन वो हमारा कहीं ना कहीं भाग्य बनता है। जैसे सुबह रोटी कुत्ते को देना, गाय को देना, चिड़िया को खिलाना, ये सब हमारे भाग्य बनता है। कोई हमारे द्वार पर भीख मांगने आ गए, भीख मांगते हुए हमने उसको एक मुट्ठी के बदला 2 मुट्ठा दे दिया। हमने राह चलते लोगों को, अगर कोई बैठा है पेट नहीं भरा है, उसको अगर हम खाना दे देते हैं, खिला देते हैं। बच्चों के लिए, कोई बच्चा अगर बच्चे के पास कपड़ा नहीं है तो हम दे देते हैं। बुजुर्ग है उनको हम देते हैं कपड़े और खाना देते हैं, वो हमारा भाग्य बनता है। तो भाग्य बनाने चाहिए। जब हमें कोई कुछ देता है तब हम मुस्कुराते हैं, लेकिन जब हम किसी को कुछ देते हैं तब हमारा भाग्य मुस्कुराता है। यानी जी, अगर वो अगला आदमी हमको देता है तो हम मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि अरे यार, हमें तो ये चीज़ मिल गया, हमें तो वो चीज़ मिल गया। अगर हमें शादी में उदी में जाना है तो हमें कुछ मिल जा रहा है, साड़ी वगैरह, कुछ भी ऐसा गिफ्ट वगैरह, तो हम मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि हमें कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। वैसे भी हम कुछ किसी को दे रहे हैं तो हमेशा भाग्य मुस्कुराता है हमें। यानी कि हमेशा हाथ ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। यानी अपने हाथों को हमने रोकना नहीं है,
देना है, किसी न किसी को देना है, यानी हमारे अपने भाग्य बनाने के लिए, अपना अच्छा कर्म बनाने के लिए। तो ये हमारा भाग्य हो गया जो कि हमें बनाना चाहिए। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे तो हमारा भाग्य चमकेगा और बनेगा भी। दोस्तों, हर बातें एक अच्छी होती है, परंतु अच्छी अच्छी हमें सोचना चाहिए। मैंने भगवान से कहा मेरी सारी पीड़ाएं छीन लो। मैंने भगवान से कहा मेरी सारी पीड़ाएं छीन लो। भगवान ने कहा मुझे छीनने की क्या ज़रूरत है, तुम साथ लिए घूमते रहते हो, तुम ही त्याग दो। भगवान बोलते हैं तुम ही त्याग दो, हम तो सिर्फ एक जगह बैठे रहेंगे। क्योंकि देखिए, हमको देखना है गांव समाज, अपना घर गृहस्थी। तो जो हम लोग परेशानियां खुद सच में लेकर घूमते हैं, तो अगर भगवान की बात हम मान के अगर हम अपने परेशानियां को हम खुद छोड़ कर आएंगे, यानी घर की बातें घर पे छोड़ देना है। ये नहीं कि हम घर की बातें लेकर जाकर किसी अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें गुस्सा आ गया तो हम वहीं पर उनके पर उतार दें, नहीं। हमें अपनी घर की बातें अपने घर पे उतार देना है। और जहाँ की मतलब किसी कहीं का और टेंशन वगैरह वगैरह जहाँ भी हम लेकर आते हैं हम उसी पर दे देना, हमें वही छोड़कर आना है। और जो खराब चीज़ है, जो किसी ने आपको कुछ गलत फलत बोल दिया तो आप वहीं पर छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप साथ में ले लीजिए। वो बहुत अच्छी सीख बताई हमने। मैंने कहा मुझे सहन शक्ति दो, धीरज दो। उसने कहा धीरज आसमान से नहीं टपकता, परेशानियां के बीच उपजता है, उसे तुम्हें खुद ही उगाना पड़ेगा। सही बात है, हमने वहाँ पर हमको खुद ही उगाना पड़ेगा, भगवान नहीं आएंगे उगाने, हमको खुद ही उगाना पड़ेगा। तो हम जैसे बीज उगाते हैं, फल फ्रूट यानी जो भी चीज़ें हम अपने खेत में बीज जो डालते हैं तो हमारी बीज होती है, तैयार होती है फसल। उसी प्रकार से हमको खुद उगाना पड़ेगा, यानी खुद ही उगाना पड़ेगा, परेशानियां को छोड़ना पड़ेगा। और मैंने कहा मुझे खुशियां दो। और भगवान ने क्या कहा, शिव बाबा ने कहा, उसने कहा मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ, खुशी तुम्हें अपने अंदर से जगानी पड़ेगी। भगवान ने कहा वो सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन खुशी हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, अपने अंदर से खुद उगाना पड़ेगा कि हम लोगों के लिए क्या अच्छा सोच सकते हैं, क्या बुरा सोच सकते हैं, और क्या अच्छा है क्या गलत है वो हमारे ही अंदर है, हमको खुद निकालना पड़ेगा। खुशी यानी हमारे अंदर से हमको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, इतनी अच्छी अच्छी सीख है। मैंने कहा अच्छा फिर मुझे वो सारी चीज़ें दो। उसने कहा मैं जिंदगी के आनंद दे सकूं। उसने कहा संसारी चीज़ों में अकाल्प आनंद है, मेरी याद के सिवाय किसी और चीज़ों से तुझे सदाकाल का आनंद मिल सकता है। मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे यह शक्ति तो देना कि मैं भी दूसरों की उतना ही प्यार करूं जितना कि तुम मुझसे करते हो। भगवान मुस्कुराकर बोले तुम मेरा दिया हुआ प्यार जितना बांटोगे उतना ही कई गुना प्यार तुम्हारे अंदर स्वयं ही मिलेगा। यानी जितना भी प्यार हम बांटेंगे या फिर नहीं, हम जो अंदर से अपने किसी को इतना उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, इतना झूठ झपाड़ी बोल देते हैं, किसी न किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो जो हम बोलते हैं वही हमको मिलता है। अगर हम किसी को गलत इल्जाम लगा देते हैं वो मुझे मिलेगा। किसी को हम चोरी लगा रहे हैं ऊपर वाला देख रहा है और मुझे सूद समेत मिलेगा। किसी को हम पैसा दे रहे हैं तो मुझे सूद समेत मिलेगा। किसी को हम अच्छा संस्कार बुद्धि दिमाग दे रहे हैं वो भी मुझे मिलेगा। यानी जैसा जो चीज़ हम दूसरों को बांटेंगे वैसा ही हमको वापस मिलेगा। तो अगर हमको जब यही सब चीज़ अगर दूसरों को बांटना है, यानी हर इंसान को परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाइयाँ, हमने बताया ना कि परछाइयाँ हमेशा आईना दिखाता है। ये सत्य बात है कि परछाइयाँ हमें हमेशा आईना दिखाता है, जबकि हम खुद देखना नहीं चाहते हैं।
हम शीशे के सामने तो स्मार्ट लगते हैं, हैंडसम लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन जो हमारा आईना है, जो हमारे अंदर की है, वो शीशे हमको दिखाता है। हम अपने आप को कितना भी सज ले संवर ले किसी के सामने, पर जो शीशे के सामने अगर हम बैठेंगे तो हमारा सच्चाई हमेशा दिखता है। हमने क्या किया है, किसके साथ किया है और क्या नहीं किया है, गलत कर्म किया है, अच्छा किया है, सब दिखाता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है ना। और आईने में हम लोग रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और जिसको भी जो भी चीज़ दीजिए सोच समझ के दीजिए, क्योंकि वो सुध समेत आपको मिलेगा, चाहे वो भलाई की चाहे वो अच्छी चीज़ें हो या गलत चीज़ें हो, आपको सुध समय हमेशा मिलेगा और आप लेने के लिए तैयार रहिएगा। तो बस इतना सा मेरे को कहना है, और सभी भाइयों को फिर से दिल से नमन बंदन करती हूँ और चलती हूँ। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना है, भूलना नहीं है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।